वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस सेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम करेंगे, हमने डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज करी थी लास्ट लेक्चर में, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कर पाए थे। अब हम और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट की टू प्रूव वेरियस फार्मूलाज ऑन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। 1-2 फार्मूलाज ही प्रूव करेंगे, ज़्यादा प्रूव नहीं करेंगे, बट उसकी एप्लीकेशन जरूर देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें मैं प्रोजेक्शन निकाला, क्योंकि प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन में प्रोजेक्शन निकालने का मेथड बता रही हूँ, जस्ट सो दैट यू गेट कंफर्टेबल विद इट। इसमें हम आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इसका कॉम्पोनेंट। ये हमने प्रोजेक्शन जो है एक लेंथ है, एक स्केलर है, लेकिन हम आगे के लेक्चर्स में ये भी पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी में प्रोजेक्शन को कैसे लिखा, मतलब हमें कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्शन लिखना भी आगे सीखना है। ऑलराइट, तो पहले हम सिर्फ इस पे बात करते हैं। फाइंड द एंगल ए एंड बी, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो एंगल कैसे निकालते हैं, हमें पता है cos थीटा किसके इक्वल होता है, बाय द फॉर्मूला a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी निकालो, a डॉट बी कितना हो जाएगा 2 + 6, 2 × 6 12 -6 -2। मॉड्यूलस ऑफ a निकाल लो, 4 + 4 + 1। मॉड्यूलस ऑफ b निकाल लो, 36 + 9 + 4। सो बेसिकली हमारा a डॉट बी आ जाएगा 12 - 8 = 4 3 और ये कितना आ जाएगा 49, दैट इज 7। सो इट्स 4/21 and since it is positive that means the angle between the two vectors is acute for sure. So cos theta is 4/21. आगे बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a on b। मतलब व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ a on b, जैसे कि मैंने आपको बताया था a on b is a डॉट b यूनिट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ a on b is nothing but a डॉट b यूनिट वेक्टर। इसका मतलब a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b। एंड व्हाट इज a डॉट b, अभी हमने निकाला a डॉट b कितना है, सिर्फ 4। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ b, खाली ये 36 + 40 × 7। सो प्रोजेक्शन कितनी आ गई 4/7। मतलब जो लेंथ, प्रोजेक्शन इज अ लेंथ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, जो उसकी लेंथ होगी a की ऑन b वुड बी 4/7। सो दैट इज a डॉट b अपॉन मॉड b। अगर b ऑन a निकालनी होती तो हम लिखते b डॉट a यूनिट वेक्टर, उसके लिए भी b डॉट a पहले 4 है और मॉड ऑफ a कितना है, मॉड ऑफ a इज 3। सो प्रोजेक्शन ऑफ b on a would be 4/3। So I hope आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई विल प्रूव कोसाइन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। So I will prove cosine law using dot product, cosine law. And what is cosine law? Basically, cos of a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc। अब ये हमने कहाँ किया था, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। इसका मतलब मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसमें दिस इज a b एंड दिस इज व्हाट, द अदर वेक्टर c है ना, तो दिस इज c। अब अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल्स लॉ a plus b will be equal to what, a plus b plus c equals to 0 because of the triangles law, सेम ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ, a plus b किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस c के इक्वल। इसका मतलब इनका मॉड्यूलस ले सकते हैं, स्क्वायरिंग, दिस विल गिव मी मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड। अच्छा, एक यहां प्रॉब्लम है, मैंने क्या लिया, कॉस ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए किसके बीच में है, एंगल ए जो है वो हमारा किसके बीच में बन रहा है, एंगल ए इज ओवर हियर, दिस इज एंगल ए। इसका मतलब ये वाले एंगल के बारे में मुझे बात करनी है, तो मुझे कौन से उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेट्स से ये ले लेते हैं एंगल ए, दिस इज बी, ए बी एंड सी, ऐसे ले लेते हैं। चलो, अब ये जो एंगल है ये बी और सी के बीच में है। इसका मतलब मुझे क्या बनाना चाहिए था, b प्लस सी बनाना चाहिए था। b प्लस सी बनाऊंगी तभी तो एंगल ए आएगा ना, क्योंकि मुझे b डॉट सी लेंगे तो b डॉट सी में एंगल बिटवीन b एंड सी आएगा, क्योंकि इस केस में बनेगा एंगल बिटवीन a एंड b, और a एंड b का एंगल क्या है, c। मुझे c नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे cos ऑफ a लेके चल रही हूँ।
अगर मुझे cos ऑफ c लेना होता फिर मैं ये लेती। आपको समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए विच इज बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी, विच इज नॉट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, बट ये एंगल ए है, तो बी और सी हमें चाहिए होंगे। और अगर मेरे को एंगल बी चाहिए होता तो मैं ए और सी को एक साइड पे रखती, अगर मुझे एंगल सी चाहिए होता तो मैं ए और बी को एक साइड रखती। तो अगर मैं यहाँ पे cos कोसाइन ऑफ दूसरा एंगल लिख रही होती तो मैं यहाँ पे ये लेती। अब यहाँ पे मुझे कौन से कौन क्या लेना पड़ेगा? आई विल हैव टू टेक b and c together, so b plus c is equals to what? Minus a. Now square mod ले लिया, स्क्वायरिंग करते हैं, mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर 2b डॉट c। अब मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहती हूं, नो प्लीज अंडरस्टैंड। और पहले सबसे पहले इसको इधर ले आओ, mod b स्क्वायर mod c स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास 2 दिस इज मॉड बी मॉड सी, ये भी आ गया। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन, नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी और सी के बीच में, ये विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि मैं उसको उधर लेके गई हूँ ना, आई एम शिफ्टिंग इट दैट साइड, तो नेगेटिव साइन आ चाहिए। अब मुझे ये बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल वो होता है जहां से वो इनिशिएट कर रहे होती हैं, ये इनके बीच का एंगल नहीं है क्योंकि यहां से ये इनिशिएट नहीं कर रहे। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगी तो ये भी आ गया, बेसिकली दोनों इस पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है उनकी, दोनों इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो एंगल ये वाला होगा ना कि ये वाला। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये ए और सी के बीच का एंगल क्या है, तो क्या वो ये होगा या फिर क्या ये दोनों एक पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हैं, दोनों एक साइड से निकल रहे, तो या फिर ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा इन दोनों के बीच का। इन द सिमिलर वे इनके बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, जहां से वो इनिशिएट कर रहे होते हैं वो एंगल लेते हैं। आपको याद है जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई थी, तो ये ए है ये बी है ना, क्योंकि यहां से वो क्या कर रहे थे, इनिशिएट कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता, मैंने ऐसा लिखा होता ए और बी, तो एंगल ये नहीं होता, तो एंगल आपका इसको ये लेना था आपको, द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस इनिशिएट, दोनों इनिशिएट करेंगे वो वाला एंगल हमारा बीच का एंगल बनेगा। अब क्योंकि ये इनिशिएट नहीं कर रहे थे तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहां से ये इनिशिएशन पॉइंट आ गया। तो अगर मान लेते ये ए है, ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए, बिकॉज लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ये 180 डिग्री है पूरा, पूरा कितना सम है 180 डिग्री। तो अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए। तो यहां पे हम लिखेंगे 2, इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, मॉड बी मॉड सी इनटू द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, कॉस ऑफ पाई माइनस ए। Now what is cos of 180 minus theta? Minus cos theta, so minus minus becomes plus. So 2 mod b mod c cos a. Hence I get my result. 2bc को उधर भेज के, अब mod a mod b mod c का लेंथ है a, उसको abc भी लिख सकते हो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. Hence I proved my cosine law using the वेक्टर्स। वेक्टर यूज करके हम साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके दिखाया है, बिकॉज सब प्रूव करने का हमारे पास ना ही टाइम है और ना ही उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये बताना, यहाँ पे ये वाला प्रूव करने का एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था कि एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल को इनिशियल पॉइंट्स वाला एंगल लेंगे हम, वो को इनिशियल पॉइंट्स होने चाहिए एंगल को निकालने के लिए, को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए, बेसिकली दे शुड बी को इनिशियल वेक्टर्स। सो ये वाला एंगल होगा, ना कि ये वाला। सो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। सो दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, और क्वेश्चंस करते हैं हम। Let's do some good questions on dot product. Okay, so let's start with some of the good questions. If A, B, C are unit vectors such that A minus B square plus B minus C square plus C minus A square
is equals to 9. Then prove option A, 2A plus 5B plus 3C is equals to 3, and mod of A plus B plus C is equals to 0. हम लोगों को ये प्रूव करना है. ओके, सो हाउ डू वी प्रूव इट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स जस्ट गो विद इट एंड लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट. कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? तो हम लोगों को प्रूव करना है ये और ये. बात करते हैं इसकी. सबसे पहले मैं इसको जरा ओपन करके थोड़ा ठीक कर लेती हूँ. सो लेट्स राइट द सोल्यूशन. इसको ओपन करेंगे. मुझे पता है मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए. तो मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला कर लिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी. ठीक है. अब सारे यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मतलब इनका लेंथ, ये मॉड्यूल मैग्नीट्यूड सबका हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1. हाउ मेनी टाइम्स? 6 times. So 6 minus 2 times a dot b, b dot c, c dot a is equals to what? 9. Which means that a dot b, b dot c, c dot a is equal to, उसको अगर लेके जाएंगे माइनस, ये आ जाएगा 9 minus 6 is 3, पर ये नेगेटिव है तो माइनस 3/2 आ गया. ऑलराइट, सो आई गेट माइनस 3/2. तो मुझे a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए किसके इक्वल आ गया? माइनस 3/2 के इक्वल मिल गया. अब जो मैंने करना है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी. सबसे पहले मुझे ये दोनों में से कोई भी एक चीज करनी है, क्योंकि ये देखो ये निकालना मुझे काफी सिंपल लग रहा है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, और उसकी वैल्यू मुझे पता ही है. सो थोड़ा सा हम अगर फार फेच आगे की सोच के चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा. तो पहले मैं ये करूंगी. सो अगर मुझे प्रूव करना है ये 0 है तो पहले मैं लेती हूँ इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू प्लस 2 a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए. अब मुझे a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए की वैल्यू पता है, वो क्या है? माइनस 3/2. पुट कर देते हैं, कैंसिल. ऑल्सो a b c क्या है? यूनिट वेक्टर. तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0. अगर स्क्वायर 0 है तो वेक्टर इटसेल्फ इज 0. इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0. अंडरस्टूड. तो अगर ये 0 हो गया, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है 0. इसका मतलब वेक्टर इन इटसेल्फ इज 0, है ना. तो अगर हमारे पास, क्योंकि एंगल तो उसके बीच का 0 नहीं है, cos 0, उनके बीच का एंगल सेम ही है, cos 0 1, तो क्या 0 होगा? फिर वेक्टर 0 होगा. तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0. तो हमने एक चीज तो मॉड की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने एक चीज तो ठीक प्रूव कर दी, है ना. अब मुझे इसको यूज करके ये चीज प्रूव करनी है. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी 0 और ये भी मैग्नीट्यूड 0, तो वेक्टर भी 0 ही है ना. वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज 0 वेक्टर ओनली. सो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहां पे अगर मैं डॉट ले लेती हूं तो a डॉट बी. अब पहले मैं आपको ऐसा क्यों कर रही हूं मैं आपको बताती हूं. अगर मुझे जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी स्क्वायरिंग करो, कितना आएगा? 4a स्क्वायर. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. स्क्वायरिंग करो, 4a स्क्वायर 425 मॉड बी स्क्वायर प्लस 9 मॉड सी स्क्वायर प्लस 5 to the 10 to the 20
20 A डॉट बी प्लस 30 B डॉट सी प्लस 12 C डॉट ए। मुझे ये निकालना है। ये तो यूनिट वेक्टर है, इनका तो आ जाएगा सीधा सीधा 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 इज 38। ठीक है, ये हो गया 38 प्लस 20 टाइम्स ए डॉट बी। ये मुझे नहीं पता क्योंकि यहां पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहां इंडिविजुअली आपको वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम ये है, वहां तो कॉमन आ गया था पर यहां इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ए डॉट बी की, बी डॉट सी की और सी डॉट ए की। उसके लिए मेरे को ये यूज करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका मतलब मैं इसकी ए से डॉट लेती हूं तो कितना आ जाएगा ए डॉट बी ए डॉट सी। ए डॉट ए कितना है मॉड ए स्क्वायर विच इज 1, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। ये बन जाएगा ना मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए क्या है 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब क्योंकि मुझे पता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी -3/2 है, और उसमें से ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो बी डॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2 -1 तो +1 दैट इज -1/2। तो बी डॉट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। अब सिमिलरली अगर मैं इसी का बी के साथ डॉट करती हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, करेंगे बी के साथ डॉट, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, अगेन 0 डॉट बी 0, 0 को किसी के साथ भी डॉट कराओगे वो 0 ही आएगा किसी वेक्टर के साथ। अब देखो आगे क्या है, बी डॉट बी क्या होता है मॉड बी स्क्वायर, वो वापस आके क्या बन जाएगा -1, तो इसका मतलब बी डॉट ए और बी डॉट सी की वैल्यू भी कितनी आ गई -1। तो और मेरे पास वापस से ये रिजल्ट है, तो इसमें मैं बी डॉट ए और बी डॉट सी की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास ए डॉट सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। तो इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू ए डॉट सी की वैल्यू भी -1/2 आ गई, बी डॉट सी की वैल्यू भी -1/2 आ गई। इन द सिमिलर वे ए डॉट बी की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी। तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो मेरे पास कितना आ जाएगा 38 एंड ईच वन इज इक्वल टू -1/2। हमने डॉट लेके देखा ना सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए, 20 इंटू -1/2 -10, 30 इंटू -1/2 -15, 12 इंटू -1/2 -6। तो कितना बन जाएगा, दिस इज 16 प्रूफ क्या करना है 3, दिस इज 25 -6 कितना हो गया 31 हो गया, 38 - 31। ये तो कुछ देयर इज सम इश्यूज, मैंने कुछ शायद, एक मिनट वापस लेट्स चेक अगेन। 4a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 9 प्लस यू हैव दिस एज, अच्छा हम स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 38 - 25 एंड -6 वुड बी इक्वल टू, होल्ड ऑन, दिस शुड बी 38 - 29 बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ इश्यू आया हमारे पास 2ab। पहले हम देखते हैं 4a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 9 आ जाएगा, तो 25 प्लस 9 इज 34, 34 प्लस 4 इज 38। ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, 2 इंटू 5 इज 10 इंटू 2 इज 20, 2a डॉट बी आ जाएगा प्लस 5 से 15 30 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने इनका हाफ किया, a डॉट बी का हाफ आएगा -10, फिर -15, फिर आएगा -16। तो बेसिकली आई विल हैव 38, सब्ट्रैक्ट करेंगे -25 एंड -6, दैट वुड बी -31। ये इशू क्यों आ रहा है, ऑलराइट। सो हमारे पास ये आ जाएगा, जो भी आएगा एक्चुअली ये होना चाहिए था 9, ताकि हमारे पास दिस, क्योंकि ये है बेसिकली हमने इसका स्क्वायर किया है किसका, 2a प्लस 5b प्लस 3c का हमने स्क्वायर किया है, तो ये हमारे पास 9 आना चाहिए ताकि ये इक्वल टू 2a प्लस 5b मॉड प्लस 3c इक्वल टू 3 आता। लेकिन ये 9 में आके हमारे पास 7 आ रहा है, तो या तो ये 40 होना चाहिए या ये 29 होना चाहिए। देयर इज सर्टेनली अ स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक, सो आई विल हैव टू चेक दैट वंस अगेन। दिस इज 2a प्लस 5b, लेट मी जस्ट चेक कि मैंने ठीक लिखा है, 2a प्लस 5b, दिस इज 5c, दिस इज नॉट 3c, इट्स 5c, मेक इट 5c। So there was this problem with the question. अब करते हैं, this is 4a plus 25b plus 25c, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20ab, और ये बन जाएगा वापस से हमारे पास
दिस इज 20ab एंड देन आई गेट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 20ab आ गया, यहाँ पे 5 5 जा 50 आ जाएगा। वापस एक बार हम इसको कर लेते हैं, आई मेड अ मिस्टेक क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 5 है। सो लेट्स डू इट वंस अगेन। इसको अगर हम एक बार ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस ऑफ 2 5 10 20ab माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 525 into 50b dot c and then I have again 20a dot c। अब हमें पता है सबकी वैल्यू कितनी आई है, इंडिविजुअली माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ आई है, तो सबकी वैल्यू ले लेते हैं माइनस हाफ माइनस हाफ। मॉड ए और मॉड बी और मॉड सी की सबकी वैल्यू कितनी है 1, तो 25 प्लस 25 इज 50, 54 आ गया यहाँ पे हमारे पास। जो मैंने इसकी दिस इज नथिंग बट इसका स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर लिख रही हूँ यहाँ पे, which is a square plus b square। हमने पढ़ा था ना a plus b plus c होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2c, वही कर रही हूँ मैं। तो 54 तो ये आ गया। अब सबका यहाँ पे सबकी वैल्यू -1 पुट करो तो ये आ गया, माइनस हाफ पुट करो, दिस इज -10, दिस इज -25 एंड दिस इज ऑल्सो -10, तो कितना आ गया 54, 25 और 10 कितना हो गया 35 और 10 कितना हो गया 45, तो 54 माइनस 45 कितना आ गया 9। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, विच इंप्लॉइज 2a प्लस 5b प्लस 5c की वैल्यू कितनी आ गई 3 मॉड की। और यही हमें क्या करना था, दिस वॉज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ओके, सो कुछ नहीं है, हमने इसमें बार बार a प्लस बी प्लस सी का क्या लगाया है, होल स्क्वायर लगा के देखा है और उसकी वैल्यूज निकाली है। a प्लस बी प्लस सी का सबसे पहले हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो था उसको सॉल्व करके हमने a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकाला, वो -3/2 आया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, जब मैंने ये सॉल्व कर लिया तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को सॉल्व करना बड़ा आसान था, वो 0 आ गया। अब जब ये a प्लस बी प्लस सी 0 बन गया, इसका मैंने क्या किया, अगर ये 0 तो a प्लस बी प्लस सी भी 0 होगा। फिर मैंने डॉट से इंडिविजुअली वैल्यू निकाली, किस किस की, a डॉट बी की, b डॉट सी की, c डॉट e की, दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यूज क्या आई -1/2। फिर मैंने क्यों, मुझे वैल्यूज इंडिविजुअल चाहिए थी क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर करके देखा था, उसमें a डॉट बी भी चाहिए था, b डॉट सी भी चाहिए था, c डॉट ए भी चाहिए था। बाय चांस मेरे पास सबकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2 और मैंने वो वैल्यूज पुट करके प्रूव कर दिया दैट दिस इज इक्वल टू 3। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर फॉर्मेट। So let's write down the next question. Next question है, if A, B, C are unit vectors, if A, B, C are unit vectors, show that a minus b square plus b minus c square plus c minus a square, a minus b square, b minus c square, c minus a square less than equal to 9, ये आपको शो करना है। उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, पर इसके बैक टू बैक इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहा होगा। आपको प्रूव करना है कि अगर एबीसी यूनिट वेक्टर्स है, वहां पे भी यूनिट वेक्टर्स दिए हुए थे, आपको प्रूव कर रहा है अगर एबीसी यूनिट वेक्टर्स है तो इसको शो करो कि लेस देन या इक्वल टू 9 होगा। वहां पे इक्वल टू 9 दी हुई थी ना इसकी वैल्यू, यहाँ पे आपको प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9। तो जैसे कि अब वहां पे किया था वही यहाँ पे भी उसको ओपन करो, क्या आएगा मॉड ए स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, बार बार क्यों लिखना है इसको, 2 मॉड ए स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर, क्योंकि सबसे यहाँ से एक बार ए एक बार बी, यहाँ से भी एक बार बी एक बार सी, यहाँ से सी एक बार, तो 2 बार सी आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार नहीं लिख रही हूँ मैं, ओपन कर करके, माइनस यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, और इसको आपको लेस देन इक्वल टू 9 प्रूव करना है। अब ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 6 आ गया, 6 - 2 टाइम्स ऑफ
ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे फोकस करना है टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? अब ये किसी और चीज में 2ab, 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कहीं और भी आ रहा था ना 2a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, याद है? मैं आपको याद करवाती हूं, ये आ रहा था a प्लस b प्लस c मॉड स्क्वायर में, है ना? वो किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर के इक्वल, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अब मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी किसके इक्वल है? ऑब्वियसली हमें पता है, ये यूनिट वेक्टर है तो 3 के इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ हो गया। अब क्योंकि ये मॉड्यूलस एक डिस्टेंस होता है और उसका स्क्वायर हुआ है, तो वो क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 उधर भेज दो, -3/2। अब इसको यूज करते हुए आई विल यूज दिस टू फाइंड आउट दिस। तो अगर a डॉट बी, b डॉट सी प्लस c डॉट ए -3/2 के इक्वल है, तो मेरे को तो यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो -3 के इक्वल रखते हैं, 2 यही रहने देते क्योंकि मुझे ऑलरेडी चाहिए ना यहाँ पे 2। ठीक है, -3 के इक्वल है। अब मुझे ये नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, तो क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 9 जो भी है, सो नेगेटिव साइन लगाओ तो ये आ जाएगा -2 a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a। यहां पे क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी चेंजेस। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, द इनइक्वालिटी व्हाट चेंजेस। तो मैंने मल्टीप्लाई चेंज कर दिया। और मेरे को और क्या चाहिए? 6। तो यहां पे भी मैं मल्टीप्लाई ऐड कर दूंगी 6 बोथ साइड्स, एडिंग 6 बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ गया 6 माइनस 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस 6c डॉट a is less than equal to 9. Okay, so this was that I was wanting to prove, तो मेरे को यही शो करना था, hence मैंने वो शो कर दिया कि ये किसके इक्वल, ये किससे लेस देन और इक्वल टू है? ये लेस देन इक्वल टू है 9 के। अब आप लिखो एक होमवर्क क्वेश्चन। So your homework question is that you need to prove by using the application of dot product. Using the application of the dot product, you people need to prove cos of a plus b is equal to ये वाला कोसाइन, ये वाला फॉर्मूला यू प्रूव करके आना है आपको। हिंट मैं आपको दे सकती हूं, एक आप पॉइंट यहां पे ले लीजिए, a प्लस बी बनाना है, और एक पॉइंट कहीं यहां ले लीजिए, कैसे भी पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए, और उसके बाद आपको cos ऑफ a प्लस बी बनाना है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्शन वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट, एंड scalar triple and vector triple product may not be in the next lecture, but yes, for sure about the cross product, its related questions, and about the projection vector. So I'll see you in the next lecture. Thank you so much for this one, and please do this homework question for sure.